like a Hellcat. सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिसके लिए सिग्मा ऑफ पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होता है, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये कोई भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है एंड ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट वन कंडीशन, कोई भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। ओके, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 के बीच में ही होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग कि सिग्मा ऑफ पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब ये जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी दी है इन सबका टोटल 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट वन कंडीशन आपको सीधी सी ओके, x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, x इज सम आउटकम, तो आउटकम कैन बी नेगेटिव। मतलब मान लो कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, लाइक मैंने 5 चीट ली है, 5 चीट में मैंने -2, -1, 0, 1 और 2 लिखा है, तो -2 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो -2 जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरा जो x है आउटकम दैट इज -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है पर उसके आने की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से कम हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट वन कंडीशन आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट वन कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकेंड वन कंडीशन कि इन सब का टोटल करो, किन सब का, तो px का, अगर इन सब का टोटल 1 होता है देन इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली 1 ही होना चाहिए, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा, 1 से ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा। सिग्मा ऑफ पी एक्स आई इसका टोटल एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो देखो तो भाई यहाँ पे 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 करेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, इज इट इक्वल टू 1? इसका समेशन करा एंड ये समेशन इज इक्वल टू 1 है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। खाली हमें इतना ही चेक करना है यहाँ पे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज इसका टोटल इज 1 हो रहा है। सेकेंड वन देखो तो भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, नो। क्यों नो? बिकॉज ये नेगेटिव है और किसी का भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो। क्लियर? चलो, ये थर्ड वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, यस और नो? अगर यस तो क्यों यस और नो तो क्यों नो? नो सर, बिकॉज 1 नहीं था तो एडिशन पी का टोटल जो है वो टोटल 1 नहीं हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं? नहीं, 0.05 इसका ज्यादा हो रहा टोटल है। भी 1 नहीं हो रहा है, 0.05 ज्यादा हो रहा है। ओके, so it is also not a probability distribution. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black ball. What are the possible values? Is x a random variable? x रैंडम वेरिएबल है कि नहीं, ऐसा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रेड है एंड 2 ब्लैक है।
सम बहुत ही छोटा सा है। देखो आपको 2 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द ब्लैक बॉल? ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटीज कौन सी क्या हो सकता है? x कैन बी 0, मतलब जो आपने 2 बॉल सिलेक्ट करे उसमें से एक भी ब्लैक बॉल ना हो, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि एक रेड हो एंड एक ब्लैक हो, चाहे वो पहले रेड आए कि बाद में रेड आए, पॉसिबिलिटी इज दैट कि एक रेड आएगा एक ब्लैक आएगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज बोथ आर रेड, तो ये x का वैल्यू हुआ। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? इज 0 1 2। इज x इज अ रैंडम वेरिएबल? तो यस इट इज रैंडम वेरिएबल। ओके, सिर्फ इतना सा ही करना है और कुछ भी। Let x represented the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? इसमें भी खाली values of x ही find करना है। तो देखो what are the possible values of x? x क्या है? तो x is a difference of number of heads and number of tails। मतलब मान लो कि आपने 6 बार टॉस करा तो 6 के 6 बार हेड्स आया, एक भी बार टेल नहीं आया, मतलब 6 बार हेड्स एंड 0 टाइम टेल्स। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 6 माइनस 0। पहला ये केस हुआ, ये हेड्स एंड ये टेल्स, 6 एंड 0, तो 6 माइनस 0 करना है आपको, तो आंसर इज 6। तो ये आपका x हुआ। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, एक तो 6 हो सकता है, देन मान लो कि यहाँ पे 6 बार टॉस करना है, वो फिक्स है, 6 बार से ज्यादा टॉस नहीं करना है। मान लो कि एक बार टेल्स आया तो ऑब्वियसली 5 बार हेड्स आएगा, क्योंकि टोटल 6 होना चाहिए इन दोनों का। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 4। तो x का दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। मान लो कि 2 बार टेल्स आया तो कितनी बार? 4 बार हेड्स आएगा, तो ये डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो सकता है। देन अगर मान लो कि यहाँ पे 3 बार हेड्स आया एंड 3 बार टेल्स आया, तो डिफरेंस इज 0। तो यहाँ पे डिफरेंस इज 0। ओके, अब ये भी हो सकता है कि हेड्स 0 टाइम्स आए बट टेल्स 6 टाइम्स आए, ये ऊपर के हेडिंग चेंज हो जाएंगे खाली। ये टेल्स जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, हेड्स जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, बट आउटकम विल रिमेन सेम, 2 4 6 वही रहेंगे। तो आउटकम इज 0 2 4 6, है ना? तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 2 4 6। या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। Find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of coin, number of tails in the simultaneous tosses of 3 coins, and number of heads of coin, ऐसा पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉइन की बात करते हैं। तो इफ 2 coins are tossed, तो आउटकम क्या होने वाला है? HH, HT, TH एंड TT, ऐसा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको। किसका टेबल बनाना है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। देखो, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे x आ जाएगा एंड p ऑफ x आ जाएगा।
x क्या लेंगे, जितनी बार हेड्स आ सकता है मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो आपका हेड बन जाएगा। तो मिनिमम 0 टाइम्स हेड्स आ सकता है, या तो फिर 1 टाइम हेड्स आ सकता है, या तो फिर 2 टाइम्स हेड्स आ सकता है। तो 0 टाइम हेड्स आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ऐसा आउटकम एक ही है, टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सिंपल, आप जो लास्ट ईयर पढ़ते थे वही वाला, 10th में पढ़ते थे वही वाला, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ऐसा 0 हेड्स वाला आउटकम खाली एक ही है, टी, है ना। 0 हेड्स वाला आउटकम खाली एक ही है, और ये टोटल आउटकम 4 है, दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी इज 1/4। देन 1 हेड्स आए, ऐसे कितने आउटकम, तो ऐसे 2 आउटकम है आपके पास, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/4 या तो फिर 1/2, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। देन दोनों हेड्स आए, तो दोनों हेड्स आए ऐसा आउटकम भी एक ही है, तो इट इज 1/4। तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और कंफर्मेशन के लिए आप लोग खाली चेक कर लेना कि ये जो px है इसका टोटल 1 होना चाहिए। तो px का टोटल 1 हो रहा है, यस सर। तो आपका आंसर सही है। चल नेक्स्ट, सेकंड क्या बोला है, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसिस ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन टॉस करने हैं, तो 3 कॉइन अगर टॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, आउटकम हम देखेंगे तो कैसे बनेंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, then THH, THT, TTH and TTT. Okay, like this. अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल अगर बनाया जाए इसके लिए, तो x क्या लेना है, x is number of tails in simultaneous tosses of 3 coin। तो x क्या हुआ, नंबर ऑफ टेल्स, 3 बार टॉस कर रहे हो, पॉसिबल क्या है कि 0 टाइम टेल्स आएगा, या तो 1 टाइम टेल आएगा, या तो 2 बार टेल आएगा, या तो 3 बार टेल आएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर 0 टाइम टेल आएगा तो ऐसे आउटकम कितने, इसमें एक ही है, एच एच एच, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/8। एक बार टेल आएगा ऐसे आउटकम कितने, तो एक अगर टेल आया ऐसे आउटकम, एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे 3 आउटकम आएंगे, 3 से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो इट इज 3/8। देन 2 टेल्स आएंगे ऐसे आउटकम कौन से, तो 2 टेल्स 2 बार टी आना चाहिए, तो एक ये और एक ये, टोटल 3 वैसे भी, तो ये हो जाएगा 3/8। तीनों टेल्स आना चाहिए ऐसा एक ही एलिमेंट है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/8। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला था, फॉर द कन्वीनियंसी, फॉर दी वेरिफिकेशन, हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका टोटल 1 होता है कि नहीं होता है। तो देखो, तो भाई इसका टोटल 1 हो रहा है, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8/8 इज इक्वल्स टू 1। ओके, देन थर्ड वाले में क्या बोला है, 4 बार कॉइन टॉस करना है। तो इसका सैंपल स्पेस देखो, ये जो h वाले टर्म्स है उसमें आगे एक बार h लगा दो, फिर आगे एक बार t लगा दो, लाइक दिस, h h h h h h h h t, then h h t h, then h h t t। 4 बार h लगाया, अब 4 बार t लगाते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट खाली चेंज करेंगे, t h h h, t h h t, then t h t h, then t h
टी टी। अब यहाँ पे ये सेकेंड रो पकड़ो, इसमें भी वैसे ही 4 बार आगे एच लगाओ, 4 बार आगे टी लगा दो, मतलब एच टी एच 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 टी एच टी, देन एच डबल टी एच, देन एच ट्रिपल टी। अब फर्स्ट एलिमेंट एच की जगह पे टी लिख दो, तो टी टी एच एच, then tt ht, then ttt h, then 4 बार t। ये सैंपल स्पेस बन गया। तो चलो इसका खाली थर्ड नंबर मुझे सॉल्व करके दो। तो डाइस 1 पे 1 2 3 4 5 6, डाइस 2 पे भी 1 2 3 4 5 6 आर आउटकम। अब 2 बार टॉस करवा रहे हो, अब दोनों बार नंबर ग्रेटर देन 4 आए, वैसे चांसेस कितने? तो पहला ऐसा ले लेते हैं कि देयर आर 0 चांसेस, 0 बार ऐसा हुआ कि जिसमें दोनों बार ग्रेटर देन 4 हुआ, या तो फिर देयर इज अ 1 चांस कि एक में ग्रेटर देन 4 आए और एक में ग्रेटर देन 4 ना आए, या तो फिर दोनों बार ग्रेटर देन 4 आए। तो x क्या हो सकता है? x कैन बी जीरो, या तो 1 या तो 2। 0 टाइम आएगा, 0 टाइम ग्रेटर देन 4 आएगा। तो 0 टाइम ग्रेटर देन 4 मतलब क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू 4। तो डाइस 1 पे लेस देन और इक्वल टू 4 आए, ऐसे कितने ऑप्शन हमारे पास? 1 2 3 एंड 4। तो आउटकम इज 4 और टोटल आउटकम इज 6। सेकेंड डाइस पे क्या होगा? सेकेंड डाइस पे भी ऐसा ही होगा, 4/6 इंटू 4/6। तो 4/6 मतलब 2/3, 2/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 4/9। अब नेक्स्ट इज एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 आए। अगर एक डाइस पे ग्रेटर देन 4 आता है, मान लो कि फर्स्ट डाई पे आता है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी? 2/3, सॉरी 2/6, या तो फिर सॉरी एक डाइस पे आएगा, फर्स्ट डाइस पे ग्रेटर देन 4 आया, तो दूसरी डाइस पे क्या आना चाहिए? लेस देन 4 आना चाहिए। तो 2/6 इंटू 4/6। अब ये उल्टा भी हो सकता है कि डाइस 2 पे 5/6 आए, मतलब उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट डाइस पे 4/6 बन जाएगा एंड सेकेंड डाइस पे 2/6 बन जाएगा, ऐसा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 1/3 इंटू 2/3, वो भी 2 टाइम्स। तो क्या बन गया ये? 2 2 जा 4, 4/9। दोनों बार ग्रेटर देन 4 आए, मतलब दोनों बार 5/6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5/6 आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाइस पे 2/6, सेकेंड डाइस पे भी 2/6, तो दैट इज 1/3 इंटू 1/3, तो दैट इज इक्वल टू 1/9। ओके, टोटल देखो तो 1 हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो अपना जो था वो सही है। इजी।